नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर के मेमोरी टॉपिक के बारे में। हम पूरा कंप्लीट जानकारी लेंगे। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का क्या काम होता है, कितनी प्रकार की मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी क्या काम करती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है मेमोरी का, जिसमें पूरा कंप्लीट दिखाया गया है कि कितने प्रकार की मेमोरी होती है, किस टाइप के मेमोरी के अंदर और किस किस प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेमोरी क्या है, मेमोरी क्यों यूज की जाती है। तो दोस्तों, मेमोरी का काम होता है हमारी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखना, प्लस हमारे कंप्यूटर को एक स्पीड देना, हमारे कंप्यूटर को डिस्प्ले प्रोवाइड कराना, यानी जो भी हम देख पा रहे हैं, जो भी हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है, उसको दिखाने में भी मेमोरी हमें मदद करती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मेमोरी का काम क्या है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि मेमोरी का काम है हमारे डेटा को स्टोर करके रखना, प्लस कंप्यूटर के अंदर स्पीड प्रोवाइड कराना। दूसरा काम इसका ये भी है कि कंप्यूटर को एक डिस्प्ले प्रोवाइड कराना। तो मेमोरी के मुख्य दो पार्ट होते हैं। एक है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल या आंतरिक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, वहीं सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल या फिर बाह्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो पार्ट होंगे, कैश और मेन मेमोरी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कैश मेमोरी के बारे में, तो कैश मेमोरी जो होगी ये इसके तीन पार्ट होंगे। और कैश मेमोरी को अगर हम रजिस्टर से तुलना ना करें, रजिस्टर मेमोरी को हटा दें जो कि सीपीयू के बिल्कुल अंदर होती है, तो कैश मेमोरी बाकी जो भी आपने डायग्राम देखा उसमें जितनी मेमोरियाँ थी उन सब में सबसे तेज मेमोरी होती है। कैश मेमोरी के अगर हम काम के बारे में समझे, तो कैश मेमोरी का काम ये होता है कि अगर हम कोई डेटा जो बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो बार बार रैम से हमारा सीपीयू डेटा लेता रहता है। तो जो भी डेटा हम बार बार एक्सेस कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैश मेमोरी अपने पास स्टोर करके रख देती है, जैसे कि हमारी रजिस्टर मेमोरी यही काम करती है, ताकि कंप्यूटर को आगे चल के यानी सीपीयू को आगे चल के दोबारा उस डेटा की जरूरत पड़ती है, तो कैश मेमोरी सीधा अपने पास से सीपीयू को वो डेटा प्रोवाइड कर देती है, जिससे हमारा सीपीयू जल्दी से जल्दी काम कर पाता है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैश मेमोरी के तीन पार्ट हैं, L1, L2 और L3। L1 हमारा जो ये पार्ट है, ये हमारा इन तीनों के अंदर अगर मैं तीनों से कंपेयर करता हूँ, यानी कि मैं L2 और L3 से कंपेयर करूँ L1 को, तो L1 हमारा ये सबसे ज्यादा फास्ट होगा इन तीनों में। L1 हमारा सीपीयू के और रैम के बीच में ही लगा रहता है। और इसकी जो साइज होती है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि L1 की साइज क्या है, तो आप बता सकते हैं कि L1 की साइज जो है वो 32 केबी से लेकर के 256 केबी तक होती है। ओके, और ये मेमोरी हमारी, याद रखना मैं फिर से बता रहा हूँ कि L2 और L3। अच्छा, L1, L2, L3 का L का मतलब होता है लेवल 1, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों से ज्यादा फास्ट होती है। अब वहीं अगर हम बात करते हैं L2 की, L2 कहाँ पे है और किस तरीके से काम करती है, तो देखिए L2 और L3 ये दोनों हमारे प्रोसेसर के अंदर भी लगे होते हैं। और ये मेमोरी हमारी, यानी खास करके मैं L2 की बात कर रहा हूँ, यानी कि लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। लेवल 2 हमारा लेवल 1 की अपेक्षा थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन इसकी जो जो स्टोरेज क्षमता है, इसकी जो साइज है, वो 256 केबी से लेकर के 8 TB तक है। ठीक है, लेकिन यह मेमोरी जो होती है हमारी, ये मेमोरी हमारी L1 की अपेक्षा स्लो है। ये चीज आपको याद रखना है। कई बार ऐसा लगता है लोगों की दोनों की तीनों की स्पीड एकदम से बिल्कुल सेम होगी, तो ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि L2 हमारी क्या काम करती है, L2 हमारी जो होती है, सॉरी L3 मेमोरी जो हमारी होती है, L3 मेमोरी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो L3 मेमोरी हमारी, जब भी कोई हमारा प्रोसेसर किसी भी प्रकार के डेटा को खोज रहा है, अगर वो डेटा उसको L1 में नहीं मिलता, अगर वो डेटा उसको L2 में नहीं मिलता,
तो हमारा सीपीयू जो होगा वो उस डेटा को L3 के पास में ढूंढेगा कि क्या वो डेटा L3 के पास में है या नहीं। अगर पहले वो L1 में देखेगा, L1 में नहीं मिला तो L2 के अंदर देखेगा, अगर L2 में भी नहीं मिलता है तो उस डेटा को वो L3 के अंदर देखता है। लेकिन L3 का जो स्पीड है वो L2 से भी धीमा है, यानी ये L1 और L2 इन दोनों से धीमी होती है हमारी L3। इसकी अगर हम साइज की बात करें तो ये 4 MB से लेकर के 64 MB तक की होती है। तो ये हमारे कैश मेमोरी का काम है। इसमें हमने समझा दिया कि कौन सी मेमोरी हमारी फास्ट है, इसकी कितनी साइज है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, यानी हमारा जो अगला टॉपिक है मेन मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी के कौन से पार्ट होते हैं। तो अगर हम मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम मेन मेमोरी देखिए इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यही वो मेमोरी है जो सबसे पहले एक्टिव होती है, यानी मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी के अंदर दो मुख्य मेमोरियां होती हैं, एक आपका रैम, दूसरा आपका रोम। तो जैसे ही कंप्यूटर आप ऑन करते हो सबसे पहले रोम एक्टिवेट होता है, उसके जस्ट तुरंत बाद रैम भी ओपन हो जाता है। रोम का काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो भी फर्मवेयर है उस फर्मवेयर को एक्टिवेट करना और सारे डिवाइसेस को एक्टिवेट कर देना, सिग्नल पास कर देना। भैया हमारे अंदर एक सिग्नल आ गया है, अब हम लोगों को काम पे लग जाना है। तो रोम सबसे पहले एक्टिवेट होगा, इसके बाद फिर रैम स्टार्ट होता है और वो डिस्प्ले प्रोवाइड करता है हमें और कंप्यूटर को स्पीड भी प्रोवाइड करता है। रैम का मतलब होता है यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों अगर हम बात करें कि इन दोनों में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, यानी अस्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी कौन सी है, तो रैम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि रैम एक अस्थाई मेमोरी होती है। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, वोलेटाइल जिसका मतलब है अस्थाई मेमोरी, और रोम को अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। अस्थाई मेमोरी यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। वहीं पे रैम के अंदर फर्मवेयर जैसे सॉफ्टवेयर रोम के अंदर फर्मवेयर जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर को कब रोम के अंदर डाला जाता है, तो आपको ये याद रखना है जब भी रोम को बनाया जाता है, रोम को बनाते समय ही उसी टाइम पे उसके अंदर फर्मवेयर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है ताकि रोम हमारा सही से काम करना शुरू कर दे। अब पहले हम रैम के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम रोम को बढ़िया से समझेंगे। तो रैम के अंदर हम देखेंगे तो रैम के भी 3 पार्ट हमें नजर आ रहे हैं। रैम मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एस रैम, डी रैम, फिर आता है हमारा एस डी रैम। तो एक एक को हम पहले समझ लेते हैं कि एस रैम क्या है और इसके बाद में फिर हम समझेंगे कि हमारा डी रैम क्या होता है और एस डी रैम क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एस रैम की, यानी हमारी जो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही एक तरीके की रजिस्टर मेमोरी होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है यही वो मेमोरी है जो कि रजिस्टर मेमोरी की तरह ही होती है, या कह सकते हैं वही होती है हमारी। अब हमारी ये जो एस रैम मेमोरी होती है इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती और ये तेज भी होती है, ठीक है, और ये महंगी और ज्यादा पावर खपत करने वाली होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं डी रैम की, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इस मेमोरी को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, और ये मेमोरी हमारी एस रैम की अपेक्षा धीमी होती है और ये मेमोरी ही ज्यादातर डेस्कटॉप में, लैपटॉप में यूज की जाती है, ठीक है। ये मेमोरी ही हमारी जिससे हम रैम के नाम से जानते हैं, एक्चुअल रैम। एस डी रैम भी हमारी वही एक्चुअल रैम ही होती है, लेकिन एस डी रैम के अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो मेमोरी है हमारी,
इसकी तुलना अगर हम डी रैम से करते हैं तो डी रैम की अपेक्षा ये काफी ज्यादा तेज होती है। लेकिन अगर हम एस रैम से तुलना कर रहे हैं तो एस रैम की अपेक्षा ये स्लो होती है, क्योंकि हमने बताया कि एस रैम यानी आपका रजिस्टर मेमोरी, तो रजिस्टर मेमोरी सबसे ज्यादा फास्ट है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, तो इस हिसाब से एस रैम ज्यादा फास्ट है। उसके बाद में आता है आपका डी रैम, और फिर डी रैम से ज्यादा फास्ट होता है एस डी रैम। यानी अगर हम फास्ट की तुलना करें, स्पीड की तुलना करें, तो सबसे नंबर 1 पे हम रखेंगे एस रैम को, फिर रखेंगे एस डी रैम को, फिर रखेंगे डी रैम को स्पीड के मामले में। अब एस डी रैम को ही, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 नहीं एक्चुअली आजकल मार्केट में 5 पार्ट आ गए, सॉरी 3 मैंने बोला उसके लिए सॉरी, 5 पार्ट है। एक होता है आपका DDR1, DDR2, DDR3। DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, ठीक है। तो डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, डबल डेटा रेट 3, डबल डेटा रेट 4 एंड डबल डेटा रेट 5। ये आजकल ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डेस्कटॉप वगैरह में। अगर आप एक अच्छा खासा लैपटॉप चाहते हैं या एक बढ़िया सा कंप्यूटर जिसकी स्पीड तेज हो, तो आपको DDR4 या DDR5 की तरफ जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि रैम क्या काम करता है, ठीक है। रैम हमारे कंप्यूटर को स्पीड देता है, रैम हमारे कंप्यूटर को डिस्प्ले प्रोवाइड करता है। जो भी अभी आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो रैम के कारण ही दिख रहा है। अगर ये रैम सही से काम ना करे तो शायद ये डिस्प्ले भी नहीं आएगी, यानी आपको ये विजुअल दिखाई नहीं देंगे। दूसरी बात कि रैम आपकी स्पीड को बनाए रखता है। रैम आपके सारे डिजिटल डिवाइसेस में पाया जाता है। वही रोम की बात करें तो ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होगा, यानी कूलर, फ्रिज, एसी, रिमोट, इन सब में आपका रोम पाया जाता है, लेकिन रैम इन सब में नहीं होता। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रोम के अंदर जो अलग अलग पार्ट हैं, यानी कि पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, इनका क्या मतलब होता है। तो अगर हम बात करते हैं पी रोम, तो पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा केवल एक बार लिखा जा सकता है ना। इसमें एक बार प्रोग्राम करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। मतलब कोई भी प्रोग्राम अगर मैं रोम पी रोम के अंदर डाल दिया, प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, अब उस सॉफ्टवेयर को हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारा फर्मवेयर जो होता है उसको हम हर बार ऐसा नहीं है कि डिलीट करके दूसरा फर्मवेयर डाल दें, ऐसा नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करते हैं ईपी रोम की, ये मेमोरी किस प्रकार की और क्या काम करती है, तो ईपी रोम हमारा, जिसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी ई रोम की अपेक्षा ज्यादा सही मानी जाती है। इसके अंदर हम प्रोग्राम करके डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और उस डेटा को वापस हम डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने का मेथड थोड़ा सा अलग होगा। जिस तरीके से आप अपने फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं, वैसे डायरेक्टली आप इसके सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं कर सकते। ईपी रोम के अगर हमें सॉफ्टवेयर को डिलीट करना है तो हमें अल्ट्रावायलेट रेज यानी परावैद्युत किरण के द्वारा डिलीट करना होगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमारी बायोस चिप जो होती है वो ईपी रोम की ही एक एग्जांपल है, ठीक है। अब दूसरे हम बात कर लें ईईपी रोम की, तो ईईपी रोम जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये जो मेमोरी होती है हमारी, ये मेमोरी इन सबकी अपेक्षा सबसे ज्यादा बढ़िया मानी जाती है, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। और इसके अंदर भी हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भी डिलीट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको ज़्यादा तेज़ी से करंट देना होता है, बिजली देनी होती है, तब जाकर के इसके अंदर का जो भी डेटा होता है वो डिलीट हो पाता है, ठीक है। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं तो आपको एक टेबल में ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बताया गया है कि किसके डेटा को मिटाया जा सकता है, शॉर्ट तरीके में यहाँ पे समझाया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको तैयार करने में ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी हमारी सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों अब तक आपने जो मेमोरी देखा
ये मेमोरी आपके डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं है, ये मेमोरी आपके कंप्यूटर को स्पीड देने, दूसरा कंप्यूटर को चलाने में और कंप्यूटर को डिस्प्ले प्रोवाइड करने में मदद करती है। यानी जो भी अगर आपके पास में आपकी वीडियो है, आपकी ऑडियो है, आपकी फोटो है, किसी भी प्रकार का डेटा है, ये मेमोरी आपके डेटा को स्टोर नहीं करती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये एक प्रकार की स्टोरेज मेमोरी होती है, जो हमारे सभी प्रकार के डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। इसके भी कई प्रकार हैं, मुख्य दो प्रकार में है, जैसे ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशित मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी जैसे कि आपकी सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एसवीसीडी यानी सुपर वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क। तो सीडी और डीवीडी ये पहले यूज होती थी, आजकल इनका यूज बहुत ही कम हो गया है, ना के बराबर है। मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर अगर हम चले तो ये ऑप्टिकल मेमोरी की अपेक्षा ज्यादा फास्ट मानी जाती है। यहाँ पे डेटा रीड एंड राइट करने की जो स्पीड होती है वो ज्यादा फास्ट होती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि सीडी और डीवीडी के बीच में क्या अंतर है। सीडी होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी के अंदर जो डेटा होता है ये 700 MB तक ही स्टोर हो सकता है। प्लस सीडी के अंदर हम सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, यानी उसमें जो भी डेटा एक बार पढ़ गया फिर आप उसको डिलीट करके दूसरा डेटा नहीं डाल सकते, बस उसको रीड ही कर सकते हो। वहीं डीवीडी की अगर हम बात करें या इसकी बात करते हैं तो इन दोनों के अंदर हम डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। और डीवीडी की अगर हम बात करें तो इसकी साइज होती है 4 GB तक। यहाँ पे आप डेटा को डाल के फिर से वापस डिलीट करके वापस उसके अंदर दूसरा डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, वही मैग्नेटिक के अंदर हम चलते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क में जैसे बहुत पहले आती थी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिसके अंदर 5 MB तक का डेटा स्टोर होता था, बाद में 2002 से ये मेमोरी मार्केट में आना बंद हो गई। हार्ड डिस्क का जमाना है आजकल, और हार्ड डिस्क हमारी दो पार्ट में आती है। एक होती है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, जो थोड़ी सी मोटी होगी, और आपके कंप्यूटर में, आपके लैब में हो सकता है ये हार्ड डिस्क ही लगी हो, लेकिन आजकल आप अगर लैपटॉप लेते हैं, आपको लैपटॉप में अब हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह SSD देखने को मिलती है। SSD हार्ड डिस्क ड्राइव की अपेक्षा ज़्यादा फास्ट होगी, बहुत जल्दी से डेटा को रीड एंड राइट कर सकती है। इसके अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में डेटा हमारा यहाँ वहाँ दूसरी जगह ट्रेवल करता रहता है। इसकी टेम्परेचर सहने की क्षमता SSD की ज़्यादा होती है, लगभग 72 से 75 डिग्री सेल्सियस। वहीं HDD की अगर हम बात करते हैं तो ये सिर्फ 45 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को सह सकती है, 45 से 50, उससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सह सकती। दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक था मेमोरी का, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा और ये क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। कमेंट करके बताएं क्या पार्ट आपको समझ में ज़्यादा बेहतर तरीके से आया या फिर कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।